नाम यशवंत बिसेन, मैं सभासद वार्ड नंबर 19 का हूँ। आज अग्रवाल धर्मशाला पे देखा जा रहा है, पूरे व्यापारियों के साथ आप बैठक किए हैं। ये कैसी बैठक रहा और क्या निर्णय लिया गया? ये आज जो बैठक हुई है, हम सारे व्यापारी भाई और हमारे मंजे भैया हैं और बड़े भैया हैं, सभी लोग आज जुटे हुए हैं। ये स्वकर को लेकर के जो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और जो है कि अधिशासी अधिकारी अपनी मंशाओं को गलत दृष्टि से देखते हुए बलिया पे जो स्वकर लागू किए हैं और ये स्वकर क्या, ये समझिए कि कैंसर लागू किए हैं, जिससे कि गरीब जनता को और मध्यम वर्ग जनता को जीना एकदम हराम हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि इस मतलब बलिया से जो है कि मध्यम वर्ग और गरीब जनता खत्म हो जाएगी, उसको अपना घर बेचकर जाना ही पड़ेगा। तो इसी संबंध में जो है कि आज मीटिंग हुआ और सार्थक मीटिंग हुआ और जो है कि आगे का आंदोलन अब आज से हम लोग का शुरू होगा। इससे पहले भी देखा जाए कि आप चौक में भी स्वकर को लेकर आपने प्रदर्शन किए, उसके बावजूद भी बाजारों में नगर पालिका की टीम द्वारा कागज पर्ची देकर उनका साइन ले लेना, घर का डाटा ले लेना। देखिए, नगर पालिका की मानसिकता ये है, अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष की मंशा ये है कि स्वकर प्रणाली लागू करके एक RTR बनाया जाए और बलिया नगर पे विकास के नाम पर 500,000 करोड़ लोन लिया जाए। अब 2 साल का इन लोगों का कार्यकाल बचा हुआ है और ये जो है कि पैसे के लिए, धन उगाही के लिए ये सब कार्य किया जा रहा है और गरीबों के साथ शोषण किया जा रहा है। तो आप लोग क्या उस पर उचित क्या करें? हम लोग अगर दोनों लोग से बात होगा, बैठ करके एक बार बात होगा, अगर वो लोग बातों को, हम लोग की भावनाओं को समझ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हम लोग हाई कोर्ट जाने के लिए मजबूर रहेंगे। इस संदर्भ में क्या आप बलिया के उच्च अधिकारियों से कभी वार्ता किया? जी, मैं जिला अधिकारी को भी इसके संबंध में पत्रक दिया, एक बार नहीं 2 बार दिया। मुख्य सचिव को भी पत्रक मैंने भेजा, विकास मंत्री के यहाँ भी मैं इसके संबंध में भेजा और बहुत सारे भ्रष्टाचार के भी प्रति जो है कि हमने कंप्लेन किया है। स्वकर से कितना नुकसान है? स्वकर से ये समझ लीजिए कि ये कैंसर से भी भयानक जो है कि ये रोग है। जैसे कि मान लेते हैं कि जिस व्यक्ति को, हमारे बलिया में जो है कि सबसे बड़ी चीज है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज कि हमारे यहाँ जो है कि कम से कम 5% जितनी आबादी है, जितनी घरें हैं, 5% जो है कि यहाँ पे तो सरकार खुद ही मकान बनवाई है। शहरी आवास योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत खुद मकान दी है। उसके बाद 50% जनता को सरकार खाने के लिए अनाज देती है। तो मान लेते हैं कि 50-60% तो ऐसे ही खत्म हो गए, तो आप कर किस पे लगा रहे हैं? और उन गरीब पे आप लगा रहे हैं जिसको सरकार खाने के लिए पैसा दे रही है, अनाज दे रही है, उसके ऊपर कर लगा रहे हैं जिसको रहने के लिए आवास सरकार दे रही है। इसलिए ये इसका जो है कि मैं निंदा करता हूं और मैं उन गरीबों के लिए एक पैर पे खड़ा रहूंगा और इस कर को जहां तक मेरी प्रयास रहेगी और हमारे व्यापार मंडल भाई हैं जो, इनके सहयोग से जो है कि स्वकर को खत्म करा दिया जाएगा। ये जो है कि सर, आज जो बैठक में स्वकर को लेकर अभी कई लोग ऐसे हैं जो स्वकर का, देखिए, स्वकर का अर्थ पहले ये समझ में आया कि भाई आपको जितना उचित लगे उतना दे दीजिए, यही स्वकर हुआ। अच्छा, लेकिन कंडीशन है, हमने ये समझा कि स्वकर का मतलब ये है कि जितना आपको अच्छा लगे दे दीजिए। पहले मान लीजिए कि अगर आप 200 देते थे, आप अपनी इच्छा से कुछ ज्यादा दे दीजिए। हम लोग तो ये समझ रहे थे स्वकर का मतलब। जब एक हमारे ही व्यापारी का मात्र 351 स्क्वायर फुट एरिया का 13,000 रुपए का जब पर्ची कटा, 13,000 जी, वो भी गली में जहां आप जा नहीं सकते। मतलब जितना हमारा किराया नहीं दुकान का है, उससे ज्यादा अगर टैक्सी लग जाएगा तो बताइए कहां व्यापारी जाएगा। फिर शहर में जो है किराए का रेट कितना बढ़ जाएगा स्वकर के नाम पे। और यहां कई बार हम लोगों ने चेयरमैन साहब से और ईओ साहब से जानना चाहा कि आखिर आप किस हिसाब से लगा रहे हैं, तो हमेशा हुआ कि हम मीटिंग करके बता देंगे, लेकिन कोई आज तक बताने, हम व्यापार मंडल को संज्ञान में लेने, उनको समझाने नहीं आया कि वास्तव में वो लोग एक कर की लगाने का सिस्टम क्या है और किस हिसाब से जिसका मर्जी जो लगा दे रहे हैं। अच्छा, पूरे देश में हमारे मैट्रिक सिस्टम लागू है, सरकार टैक्स लेती है स्क्वायर मीटर पे, ये लोग टैक्स ले रहे हैं स्क्वायर फीट पे। हमारी बात हुई है चेयरमैन से भी और ईओ से भी, वो कह रहे हैं कि भाई स्क्वायर फीट पे हम लेंगे।
जब हमारे देश में मैट्रिक प्रणाली लागू है तो स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेट होना चाहिए, तो स्क्वायर फीट के हिसाब से कैसे रेट ले रहे हैं? आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया? आज की बैठक में निर्णय लिया गया है कि पुनः हम लोगों ने ईओ से बात किया, ईओ ने कहा है कि परसों शाम को हम आपके साथ बैठक करेंगे। अगर वो बैठक में हमें संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास आंदोलन के अलावा और कोई मार्ग नहीं। लास्ट सवाल बात करेंगे व्यापारियों के लिए, जिस तरह साल देखिए, इसके बारे में हम लोगों की कई बार वार्ता हुई है और शहर का सुंदरीकरण के लिए कुछ फंड आया हुआ है, लेकिन अभी तक उस पे शहर में कोई काम नहीं हुआ है, ये हम लोगों को दिख रहा है। लेकिन अभी हम लोगों को आश्वासन मिला है कि शीघ्र ही वो काम स्टार्ट होने वाला है। तो अगर वो भी नहीं स्टार्ट होता है तो जो पैसा आया हुआ है उसका हम लोग हिसाब मांगेंगे कि आखिर वो पैसा गया कहाँ? सिंह, पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल जिला। सर, आज की बैठक को लेकर क्या कहेंगे, व्यापारियों में क्या अपील रहेगा? देखिए, यह बैठक स्वकर प्रणाली को लेकर हुई है। इसको लेकर वहां की स्थिति शहर में बनी हुई है। इसी जटिलता को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक औपचारिक बैठक की है, जिसमें से ईओ साहब से और चेयरमैन साहब से वार्ता हुई है कि मंगलवार को परसों 6 बजे बैठकर उसको क्लियर करेंगे। ऐसे समझ में आ रहा है कि जो दुकान किराया 5,000 रुपया देता था, वो स्वकर प्रणाली के तहत अगर वो लग जाता है तो 5,000 की जगह 7,000 रुपया महीना किराया वो स्वकर ही देना पड़ेगा। तो 5,000 जो किराया दुकानदार देता था, सीधे 12,000 क्या वो 20,000 रुपया तक जाएगा। तो लोग रोजी रोटी कैसे चलाएंगे? इसमें बहुत सी जटिलताएं आ रही हैं, जिसको परसों अगर दूर नहीं किया जाता है तो रणनीति के तहत हम लोग आंदोलन करेंगे, और ऐसा नहीं होता तो बाजार भी बंद होगा और इसको खत्म कराएंगे। जिला अध्यक्ष उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल बलिया। तो सर, क्या कहेंगे आज की बैठक में? आज की बैठक में यही तय हुआ कि बुधवार को शायद ईओ साहब समय दिए हैं, और अगर बात हम लोग की सफल हो गई तो ठीक है, हमारी बात मान के टैक्स बढ़ा ले, हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर जहाँ 2,000 लगता है वो 2,200 कर ले, हमको ऐतराज नहीं है। लेकिन 2,000 का 20,000 40,000 करना ये अनैतिक है, और ऐसा होगा तो सारे व्यापारी बंधु सारी संगठन के मिल करके हम लोग के आंदोलन पर रुक गए खाली।